दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो स्टॉक के अंदर फिर से गिरावट का माहौल बनना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो कि लगातार स्टॉक नीचे आ रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। अभी फिलहाल नए खरीदार इस समय अवॉइड करें स्टॉक को, और सबसे जो बड़ी वजह यही है कि पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत है। अब सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही इसके ऊपर फैसला आएगा उसके बाद में ही इसकी आप देख सकते हो नई रणनीति बन सकती है। इस समय आप देखें तो कम समय बचा है। सेबी अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट पर सौंप सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो उनको 2 महीने का वक्त दिया था और उसमें से सर लगभग आप देख सकते हो 10 से 12 दिन बचे हैं। जल्द ही यहाँ पे सेबी की तरफ से जांच रिपोर्ट सामने पेश हो जाएगी। सेबी ने जांच रिपोर्ट में क्या दिया वो भी सामने आ जाएगा। और इससे पहले हमने ऑलरेडी जो सबसे पहले इन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था 6 सदस्यों की कमेटी के सामने, उसमें कहा था कि हमने 2-3 कंपनियों में जांच शुरू की है जिनके बारे में ये क्या है खबर वो निकल के आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है सेबी की, ये सिर्फ मीडिया के अंदर खबरें निकल के आ रही है। क्या वाकई में सेबी कोई कंपनी के ऊपर जांच कर रही है, वहाँ पे कुछ कमी आई है, इन सारी बातों को तो हम उसी समय समझ पाएंगे जब सेबी अपनी फाइनल रिपोर्ट दे पाएगी। उसके बाद में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ सकता है और इसीलिए इस समय लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, कुछ प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है अदानी ग्रुप के लिए। पिछले दिनों उन्होंने जो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया था उसको लेकर भी कुछ प्रॉब्लम निकल रही है, लेकिन साथ में अदानी ग्रुप लगातार अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, उसके लिए कुछ बड़े फैसले भी ले रहे हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है अदानी ग्रुप को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे जो पहले इस समय जो आज अदानी ग्रुप के शेयरों की क्या कंडीशन रही, कौन से शेयर में कितनी गिरावट, उसको जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी ग्रुप की जो 10 पब्लिक लिस्टेड कंपनियां, उसमें से सिर्फ 2 कंपनियों में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, और वो है अदानी पावर और एनडीटीवी। 2 ग्रीन में क्लोजिंग दी है। अदानी पावर के तेजी के पीछे वजह यह है कि अदानी पावर ने कल ही यहाँ पे पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया 15 साल के लिए, और उनके मुंद्रा पोर्ट से बिजली दी जाएगी 15 साल के लिए। और इस एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल थोड़ा सा बना है, और एनडीटीवी में भी थोड़ी सी पॉजिटिव माहौल बना। पिछले कई दिनों से एनडीटीवी लगातार निगेटिव बना हुआ था। सबसे पहले अदानी पावर की बात करें तो 1.53% की तेजी देखने को मिली, और क्लोजिंग है वो 199 के आसपास रही है। एनडीटीवी की बात करें तो 0.33% की तेजी थी और 184 पर इसने क्लोजिंग दी है। और दूसरी तरफ अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2.20% की गिरावट थी, क्लोजिंग 1802 के आसपास रही है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 1.68% की गिरावट यहाँ पर भी थी और 994 पर क्लोजिंग दी है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 1.86% की गिरावट रही और क्लोजिंग 915 के आसपास रही। अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 1.10% की गिरावट थी, क्लोजिंग 917 के स्तर पे हुई है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी 1.76% की गिरावट थी और 404 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें यहाँ पे 0.67% की गिरावट थी और 661 पर क्लोजिंग दी है। एसीसी सीमेंट में 1.21% की गिरावट थी और 1717 का स्तर देखने को मिला है। अंबुजा सीमेंट में भी 1.64% की गिरावट हुई है और 374 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हो कि लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 1 या 2 स्टॉक में ही हमें तेजी देखने को मिली, बाकी ओवरऑल सभी जगह पर गिरावट बनी हुई है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गौतम अदानी ने 2 घंटे के लिए मुलाकात की है शरद पवार से उनके घर पे जाके, और ये जो बहुत लंबी इनकी मीटिंग हुई है, इसमें क्या बातें हुई है ये तो बाहर निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन शरद पवार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है गौतम अदानी को, क्योंकि इससे पहले भी देखें तो पूरा अपोजिशन का जो यूनिटी थी उसको तोड़ा है शरद पवार ने। शरद पवार ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है अदानी ग्रुप का। उनका कहना है कि टारगेट किया जा रहा है अदानी ग्रुप को, और दूसरी तरफ देखें तो जो मामला है वो इतना बड़ा नहीं है जिसको बड़ा बनाया जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी के गठन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है मामला वो जांच आ ही जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बैठी है। तो एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है अदानी ग्रुप को। और ये जो मीटिंग हुई इसके बाद में बहुत सारे लोग कई मायने निकाल रहे हैं, और आने वाले समय ही पता चलेगा कि शरद पवार का क्या रुख रहता है अदानी ग्रुप को लेकर, वो जानना पड़ेगा। लेकिन अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी और टेंशन क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हो अदानी ग्रुप ने इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में ही कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है, लेकिन अब यहाँ पे इस पोर्ट के अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ पे कुछ पार्टियां लामबंद हो रही है। तो आप देख सकते हो कि इसके खिलाफ 28 अप्रैल को अब एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट करेगी कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण के खिलाफ में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो मीटिंग हुई है जिसमें डिसीजन लिया गया, जिसमें सीपीआई नेशनल सेक्रेटरी के नारायण और इसके अलावा सीपीआई पौंडुचेरी के यूनिट के सेक्रेटरी थे ए सलीम, इन लोगों ने यहाँ पे एक फैसला किया है कि अदानी ग्रुप के ये जो अधिग्रहण के खिलाफ 28 अप्रैल के दिन यहाँ पे एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो फिलहाल सीपीआई पूरी तरह से खिलाफ है इस अधिग्रहण के, और वो चाहते हैं कि ये पोर्ट अधिग्रहण जो किया गया है इसको न किया जाए और इसको वापस लिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए आने वाले समय पता चलेगा कि ये मामला क्या आगे तक जाता है, लेकिन कुल मिला के प्रॉब्लम तो खड़ी हो रही है अदानी ग्रुप के लिए लगातार।
एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया है अदानी ग्रुप ने हॉलिसम कंपनी के पास से, और इनका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में। तो अब यहाँ पे अदानी ग्रुप ने फैसला किया कि वो हेड क्वार्टर वहाँ से मुंबई से शिफ्ट करके अहमदाबाद लाएंगे। ऐसे में वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उनके लिए यूजलेस हो जाएगी। तो उन प्रॉपर्टी को अब यहाँ पे मोनेटाइज करने की प्लानिंग शुरू कर दी अदानी ग्रुप ने। उससे जो फंड रेज होगा उसको दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एसीसी सीमेंट का एक बड़ा कैंपस है थाने में, और इसको वो बेचने की प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी कंपनी के साथ में इनकी बिजनेस टाइप हो, या फिर अदानी रियल्टी के माध्यम से इसीलिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े किए जाए, क्योंकि ऑलरेडी अदानी रियल्टी का बिजनेस है जो मुंबई में बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि एसीसी का जो कैंपस है उसमें 16 एकड़ की ज़मीन है जो प्राइम लोकेशन में है, और आप देख सकते हो उसको मार्केट वैल्यूएशन देखे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो 400 से लेकर 480 करोड़ रुपये तक की वैल्यूएशन बनती है, क्योंकि 25 से लेकर 30 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से उसकी प्राइस है। और इस हिसाब से बहुत सारे डेवलपर है जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र जमाए हुए बैठे हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो बड़े डेवलपर जिसमें ओबेरॉय रियल्टी है और रूनवेल ग्रुप है, इसके अलावा देखें तो हीरानंदानी ग्रुप, अमेजॉन, ये बहुत सारे ग्रुप है जो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी है। इसके अलावा देखो तो इनका जो हेड क्वार्टर चर्च गेट का जो बहुत बड़ी प्राइम लोकेशन हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी को भी बेचे, इससे काफ़ी ज़्यादा फंड रेज हो सकता है अदानी ग्रुप के लिए। और वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप खुद भी यहाँ पे कुछ रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट है, जिसमें आप देखो अहमदाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे में उनके प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है कि अदानी ग्रुप ही इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन इस समय उनका सबसे जो बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरह से फंड रेज किया जाए, तो ये रकम के माध्यम से उनको अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। तो किसी और कंपनी के साथ में भी वो इस समय बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जल्दी इस एसेट का मोनेटाइज करने की प्लानिंग चल रही है अदानी ग्रुप की तरफ से। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप की जिस तरह से इमेज बहुत ज़्यादा गिरी है इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, उसको फिर से उभारने की कोशिश करें। स्पेशली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड उठाया हुआ है ग्लोबल मार्केट से, ऐसे में ग्लोबल मार्केट में इमेज को फिर से सुधारना जरूरी है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि कल एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है अदानी पोर्ट्स की, और इस मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो कुछ डेट सिक्योरिटीज़ के बायबैक का फैसला किया जा सकता है, या डॉलर या रुपए में बायबैक किया जा सकता है, और जिसकी वजह से एक इमेज बिल्ड हो। और आप देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला है जो कल की इस मीटिंग में बाहर निकल के आएगा, कितनी यहाँ पे बायबैक की संभावना बनती है। तो काफ़ी ज़्यादा डेट सिक्योरिटी इन्होंने रेज की हुई है, और इस हिसाब से देखें तो उन्होंने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा अपने दूसरे जो इन्होंने बॉन्ड्स के माध्यम से जो रकम उठाई थी उसको भी उन्होंने वापस चुकाया है, और एक नए फंड की तैयारी करें, ताकि इस समय जब इमेज उनकी जो भी है वापस उस इमेज के दम पे जो अगर लोन देने को तैयार है उनके हिसाब से वो काम करना चाहते हैं। और इसीलिए अगर देखें तो जो रोड शोज होते हैं उसके बाद में यहाँ पे ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन जैसे बड़े इन्वेस्टर उनके साथ में बिजनेस टाइप करना चाहते हैं, और उनके माध्यम से जो है उनको बॉन्ड्स जारी करके उनके माध्यम से रकम इकट्ठा की जाएगी, और जो पुराना कर्ज है उसको चुकाने की कोशिश की जाएगी। वैसे इन्होंने इंडिया के जो कुछ बड़े बड़े यहाँ पे अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स को भी अपनी जो पुरानी उनकी कर्ज बकाया थे उसको चुका दिया, जो कमर्शियल पेपर के माध्यम से उनसे फंड रेज किया, जिसमें SBI शामिल है। तो फैसले लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी इस समय ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसी के बाद में यहाँ पे आगे की जो भी दिशा तय हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगर अदानी ग्रुप के फेवर में आएगा तब तो मामला पटरी पे आ जाएगा और तेजी का दौर शुरू होगा। और इसीलिए जो बड़े इन्वेस्टर इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में, तो हमें भी वो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो बहुत जल्द आ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से